एक्सीलेंट हो गया। गाड़ी को सही रफ्तार से चलाना चाहिए। हैं? रफ्तार से? रफ्तार क्या होता है? रफ्तार क्या होता है बता दो। स्पीड। सुनो ओ गाड़ी वालों, पूरी नजर न रोड पे डालो, बने बनाए रूल्स ना तोड़ो, सबसे आगे होंगे सेफ्टी वाले। गुड जॉब। तूने क्यों अभी चाय रखवा दी? पहले चाय पी थी। उसने मुझे पहले खुद से ही मैसेज कर दिया चाय रखवा दो। आ गए आ गए। हाँ ब्लैक कॉफी की तरह। ब्लैक कॉफी बस, पानी में कॉफी बस, हाँ, गरम पानी। बस गर्म पानी करना है और कुछ नहीं। विनाया का रिएक्शन देखना। पापा आ जाओ। विनाया, विनाया का है। विनाया कौन आया है? हेलो। कौन आया है? पीछे तो देखो, उधर तो देखो। फूफा जी। मैंने इसे कैसे कैसे छुपा के रखा हुआ था कि इसे पता नहीं लगने दे रहा फूफा जी आ रहे हैं। आ गए फूफा जी। हाय गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे। कम्मू इज हियर फाइनली इन चंडीगढ़। काफ़ी चीज़ें हुई हैं आज सुबह से। मम्मी ओके हाँ तुम जाओ, मैं बताती हूँ एक सेकेंड। हाँ तुम्हारी मम्मी गई है, सॉरी इस वाले में। हाँ सो आ जाओ फिर एक सेकेंड के लिए। हाँ तो अभी तक का जो था लग रहा था वो ये था कि मम्मी घर पे ही थी। जैसे कि कल मैं जब आई थी तो मम्मी घर पे ही थी, मैंने जो आप लोगों को बताया था। पर कल रात को कुछ चेंजेस हुए, मम्मी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हुई एंड उनको एडमिट कराया हॉस्पिटल में। तो आज सुबह से मैं और भैया हॉस्पिटल में ही थे। अभी शाम को कम्मू, मम्मी पापा सब लोग आए हैं तो उनके लिए मैं घर पे आई हूँ। अब मम्मी पापा को लेके हम जाएंगे मम्मी से मिलवाने के लिए, क्योंकि मम्मी अभी 2 दिन और हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगी। तो जो इन लोगों के आने वाला टाइम था उस पर बाई चांस मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब हुई कि उनको हॉस्पिटल में एक चीज़ के लिए एडमिट करना पड़ा। सो अभी दे विल बी गोइंग टू द हॉस्पिटल टू मीट मम्मी। तो दैट्स द प्लान। अगर ऐसे यूज करोगे तो एंड विनाया इज सो हैप्पी टू मीट फूफा जी आफ्टर सो लॉन्ग। मम्मी हेलो बोल दो। हेलो। ये क्या है? फूफड़ क्या होता है? फूफड़ जी होता है। शाबाद से पहले हाँ दिखाओ इधर। ये आपने फूफड़ जी की फोटो बनाई है? इधर दिखाओ। ये अंबाला चले गए, वो ऐसे है। फूफा जी कमल, कमल फूफा जी लिखते हैं। पहले उसने स्पेलिंग मेरे से पूछी क्या है, मैंने फूफा जी बता दी। कह रही अरे फूफा जी नहीं कमल लिखना था। मैंने कहा तो अब कमल लिख देगी काम। तुम्हारे हाथ पे क्या बनाया वो दिखाओ जरा। लेकिन उसका अल्फाबेट सारे याद है। ये आपने लिखा है? नहीं फूफा जी ने खुद लिखा है मुझे लगता है। चल नाराज हो गई। हेलो दीदी बस हाथ से छोड़ना मत। ये देखो दीदी पाप वो दीदी वो पेटू टूट जाएगा। अच्छा अच्छा आराम से चलो, आराम से चलो। नहीं लेते आराम से चलो। ये है मेरे पापा फूफा जी और ये है मेरी दादी बुआ और ये है मेरी मम्मा और ये है मेरे पीयूष भैया और दीदी। अच्छा चलो हो गया आराम से। और ये है मेरी अमरजीत आंटी और ये है मेरी रेनू दीदी और ये है मेरे दादू। तो अब हम लोग घर से निकल गए मम्मी को मिलने जाने के लिए और मम्मी पापा मैं और कमल जा रहे हैं। और एक टाइम पे एक्चुअली 2 ही लोग अलाउड हैं क्योंकि 2 ही लोगों के पासेस हैं। तो बारी बारी जाएंगे, पहले मैं और मम्मी साथ में जाएंगे, फिर पापा और कमल साथ में जाएंगे। सो दैट्स व्हाट वी हैव प्लान्ड। आई रियली होप कि कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं और मम्मी मिलके आ चुके हैं। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। कमल और पापा ऊपर गए हैं बिकॉज मैंने बताया था कि 2 लोग एक टाइम पे जा सकते हैं। एंड ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस आई डिडंट शूट ऊपर मम्मी के साथ, बट शी इज़ डूइंग मच बेटर नाउ. Abhi we are just waiting for Kamal and Papa. They'll also meet her and come down, and that's when we'll go back home.
घर पहुंच गए हैं और डिनर के लिए टेबल रेडी मिला है हमें घर आने पे। आगे बढ़ लो आराम से, आप खड़े हो थोड़ा। हाँ। मैंने अभी कैमरा ऑन किया तब मैंने देखा है कि उन्होंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, बट मेरी बिंदी लगी हुई है, बट इट्स ओके, लेट इट बी, अच्छी लग रही है। ओके अभी ये हो गया है, सब सेटल हो गए हैं, सब सेटल एज इन मम्मी पापा सेटल हो गए हैं, भाभी और बच्चे सेटल हो गए हैं, मैं और कम्मू इधर सेटल हो रहे हैं, और भैया घर पे है नहीं क्योंकि मम्मी हॉस्पिटल में है, तो उनके पास किसी को रहना था, तो भैया रुक रहे हैं। बिकॉज अब कमल वगैरह आए हुए हैं, मम्मी पापा वगैरह आए हुए हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आज नहीं रहती हूँ वहाँ पे, भैया को ही रुकने देती हूँ। एंड अब कल का सीन ये है कि कल कम्मू और मम्मी पापा निकल रहे हैं गोल्डन टेम्पल के लिए, क्योंकि वो यहाँ पे आए ही हुए हैं, इतनी दूर आए हैं, तो मम्मी रियली वांटेड कि वो गोल्डन टेम्पल माथा टेकती हुई जाएं। तो कल सुबह 6, 7, 8 बजे टाइप्स ये लोग निकल जाएंगे, और कल फिर मैं हॉस्पिटल चल जाऊँगी मम्मी के पास सुबह इन लोगों को रवाना करके, और भैया को घर बुला लूँगी, भैया का रेस्ट हो जाएगा और मैं हॉस्पिटल चल जाऊँगी। सो दैट्स वॉट वी गोना डू। एंड परसों मम्मी का डिस्चार्ज हो जाएगा, लाइक जिस चीज़ के लिए मम्मी हॉस्पिटल में है वो परसों तक जय माता दी वो हो जाएगी, और उसके बाद मम्मी भी डिस्चार्ज हो जाएंगी। एंड होपफुली शी विल बी फ्री ऑफ द पेन। And I know I'm not discussing what exactly happened to her. That's because I don't want to. That's because my mother doesn't want कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो, बट ठीक है, but that's not even the point. The point is everybody deserves to live a healthy life. Nobody deserves suffering. So that's all I want for my mother यार। सफ़र ना करें यार, वो सफ़र ना करें। I cannot see my mother suffering. No child can. तो मैं कुछ डिफरेंट नहीं हूँ, कोई भी नहीं देख सकता यार। तो आई जस्ट डोंट वांट हर टू सफ़र। आई रियली होप कि अभी जो उनका ट्रीटमेंट हुआ है उससे उनका पेन कम हो जाए। एंड जय माता दी। तो ये सीन है अभी का, और कल सुबह मिलती हूँ फिर। आगे कम्मू भी फ्री होके, कम्मू बहुत थका हुआ है इतनी ड्राइव करके, और अब कम्मू को कल फिर सुबह ड्राइव करनी है यार बहुत ज़्यादा, और अमृतसर जाना है। आई रियली विश आई कुड गो विद यू, बट आई कैन नॉट। मतलब कैन नॉट नहीं है, मैं जा सकती हूँ, भैया मुझे अभी भी बोल रहा है कि तुझे जाना है तो तू जा, बट ऑब्वियसली मतलब मैं आई हूँ मम्मी के साथ दिन बिताने के लिए, तो मैं वही करना चाहूँगी। एनीवे, सो दिस इज़ अभी तक का प्लान, दिस इज़ द अपडेट अभी तक का। बाकी कुछ चेंज हुआ तो पता नहीं है, और ठीक है कल सुबह मिलते हैं जब हम कम्मू को रवाना करेंगे अमृतसर के लिए। जय माता दी। टाइम हुआ है 7 और विनाया उठ गया है, और फूफा जी के गले भी लग गया है। आप क्यों उठ गए हो? हाँ, फूफा जी के साथ जा रहे हो आप भी? डू नॉट डिस्टर्ब। हम नहीं बता रहे हम क्या बात कर रहे हैं ना, मेरी और विनायक की सीक्रेट बात है। मम्मी को जा रहे हैं, पापा आ जाओ, आप भी ऊपर का पोर्शन देख लो, ऊपर दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। ऐसा ही था। अच्छा। ये पूरा ऐसे उठा के ऊपर करके नीचे सामान पहले यही हुआ करता था सालों पहले। तो फिर नीचे वाला ऊपर करके नीचे बना लिया। अच्छा, छत पे ले आए। ये एंट्री, इधर से एंट्री है। हाँ, ये पीछे वाला हिस्सा सब कुछ बहुत अच्छा है। कह दिए भाई जिंदगी में कभी चैन मत करिए, बेटा अपना यूं ही रखिए। हाँ, ये लोग निकल रहे हैं अब। आप भी जा रहे हो? आप थोड़ा जा रहे हो बेटा, चलो आप अंदर जाओ। अच्छा रुको तो सही, गाड़ी तो बैक करने दो। बैक कर रहे हैं बेटा, अभी कोई बैठा, बैठ नहीं रहे, बैक कर रहे हैं। अभी रुको, फिर गाड़ी तो
अच्छा तो करते हैं। फूफा जी नहीं जा रहे, फूफा जी नहीं जा रहे बेटा, सिर्फ दादू और दादी, ठीक है? ये तो गाड़ी नहीं निकलेगी ना दादू से, इसलिए निकाल के दे रहे हैं। तुम तो पकड़ ले। चलो बाय कर दो। बाय विनायू। कह रही अब नहीं आऊंगी मैं कोई बात में कमू, यू नीड टू रश। आए मम्मी, मम्मी बेल्ट लगा लेना। लो पापा, बाय मम्मी। चलो जी, मम्मी पापा और कमल निकल गए अमृतसर के लिए और अब मैं जो है फ्रेश वगैरह होंगी, फिर हॉस्पिटल जाऊंगी रेडी होके। बिंदी नहीं गई मेरी बिंदी लगी हुई है अभी तक। अभी तो भैया ही है वहाँ पे, तो अभी भाभी विल डिस्कस विद भैया कब तक आ रहे हैं, क्या सीन है, देन आई विल प्लान अकॉर्डिंगली। ओके गाइज, 9 बज गए हैं और मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी निकलने के लिए। सामान पैक कर रही हूँ, अपना लैपटॉप वगैरह साथ में रख रही हूँ सो दैट वहाँ पे बैठ के थोड़ी एडिटिंग कर सकूँ, बिकॉज आई हैव टू स्टे देयर फॉर फुल डे। तो अब कीपिंग माई लैपटॉप, हब वगैरह सब कुछ रख रही हूँ जिससे कि आई कैन एडिट एंड यूज दिस टाइम नाइसली। ठीक है, चलो लेट्स गो। दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, कुर्ती, नीचे ये पैंट्स और ये। लेट्स गो। चलो जी, फाइनली मम्मी का भी सामान थोड़ा बहुत जो पैक करना था वो कर लिया और वो लेके अब फाइनली मैं निकल रही हूँ। कहाँ है भाभी गाड़ी आपकी? अच्छा मुझे लगा भाभी पीछे है। ओके रेनू, ये पीछे वाली सीट पे रख दे। चलो बाय। हेलो गाइस, चेकिंग आफ्टर फ्यू आवर्स। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, रात को नींद पूरी नहीं हुई थी, तो मम्मी तो सोए हुए थे, साथ में मैं भी थोड़ी देर सो गई थी। आधे 1 घंटे की आंख लग गई थी मेरी बुक पढ़ते पढ़ते। उसके बाद उठ के मैंने फिनिश करी एक एडिटिंग और अब मम्मी गए हैं, उनका एक्सरे है उनका हुआ, उसके लिए गए हैं वो। तो मुझे छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करना था, मतलब वॉइस ओवर होता है ना जैसे वीडियो में देने वाला, तो मैंने क्विकली वो फिनिश कर लिया क्योंकि मम्मी के होते हुए मैं नहीं कर पा रही थी। तो मम्मी वो एक्सरे के लिए गए हैं और तो मैंने कहा कि चलो मैं ये करती हूँ, बस वो हो रहा है। और अब मम्मी जब आएंगे उनको सेटल करके अच्छे से आई विल गो एंड क्विकली हैव अ चाय, बिकॉज थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। एक्चुअली मैं कल रात को 3 बजे सोई थी। मुझे हो रहे हैं मेल्ट डाउन्स, डेफिनेटली हो रहे हैं कई बार। तो इनफैक्ट माई भाभी इज़ गोइंग थ्रू द सेम थिंग, कि भाभी कहती हैं कि कई बार कुछ फील नहीं होता है तो कुछ फील नहीं होता है, और कई बार सोते सोते एकदम से फील होने लग जाता है, नींद में से उठ जाती हूँ और घबराहट होने लग जाती है मम्मी को देख के। तो मेरे साथ काफ़ी हद तक सेम चीज़ होती है। तो कल रात को कुछ ऐसा ही हुआ। कमल को उठाया मैंने 1-2 बार, बट फिर मैंने ज़्यादा कोशिश नहीं की कमल को उठाने की, क्योंकि कमल को सुबह उठ के अमृतसर के लिए ड्राइव करना था, तो वो मैंने नहीं उठाया। 1-2 बार ट्राई करा, कमल बोला, जब लगा बहुत पक्की नींद में, गहरी नींद में, फिर मैंने कहा नहीं जोती रहने थे। तो मैं एक्चुअली रात को 3 बजे सोई और फिर सुबह 6 बजे उठना था, क्योंकि इन लोगों को अमृतसर के लिए निकलना था, तो थोड़ा देखना था, मैनेज करना था। तो अब आके जो मैंने ये आधे घंटे की नींद ली है ना, वो इतनी बढ़िया वाली पावर नैप थी। और उसके बाद जब डॉक्टर राउंड पे आए तब फाइनली मेरी जाग खुली और मम्मी की भी तभी जाग खुली, तो ये अच्छी मेरी नींद हुई। और बस कुछ नहीं, उसके बाद एडिटिंग करके अभी हो गया है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर मम्मी टू कम बैक, दे विल गेट हर। सो दैट्स द सीन अभी के लिए। हाय गाइस, वापस जा रही हूँ घर पे, बिकॉज थोड़ी देर में कमल, मम्मी पापा अमृतसर से वापस पहुँचने वाले हैं। एक लड़की आती है रील में, वो कहती है मम्मी मम्मी, हाँ बोलो, रोड पे ना जैम लग गया। उसकी मम्मी कहती है कि सैंडविच पे लगा के खा ले। जैम को जैम बोल रही थी। भवू ने इतने सुंदर दूसरा वाला देखा, बुक मार्क बनाए हुए हैं और वो एक मुझे दे रही है, ये भी रहा, ये भी रहा। और एक्चुअली मैं जो बुक रीड कर रही हूँ, अब मैंने उसके अंदर वो डाले हुए हैं, बोर्डिंग पास डाला हुआ है। हाँ देखा था मैंने। हाँ ये देख, इसके अंदर मैंने बोर्डिंग पास डाला हुआ है। अब ये रखती हूँ। वेरी नाइस, थैंक यू। वेलकम। ये भगवान, ये मेरी विनाया बाय कर दो। देखो, तू ऐसे चलो करियो। जाओ। चलो।
कपड़े चेंज कर दिए उसके। हाँ चेंज कर लो फिर बुआ आ जाती है अभी। मेरे बच्चों चलो अभी आ रही हूँ। बेटा बुआ आ रही है। बुआ तो पक्का आ रही है वापस। बाय, आई लव यू। ओके गाइस, फाइनल अपडेट, कमल और मम्मी पापा निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, और जाने से पहले एक बार फिर से मम्मी को हॉस्पिटल में मिलते हुए जा रहे हैं। और मुझे तो जाना ही था हॉस्पिटल, अब इनके निकलते ही तो मैं साथ में ही इनके निकल रही हूँ। बस इनको मिलवाऊंगी और फिर मैं वहीं रुक जाऊंगी, ये लोग आके निकल जाएंगे।